नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत ने की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात। जिला बार एसोसिएशन के चुनाव कार्यक्रम की हुई घोषणा। एक बार एक वोट के सिद्धांत पर 13 दिसंबर को होंगे चुनाव। इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर बदमाश ने युवती को लिया झांसे में। दुष्कर्म कर फोटोज को किया वायरल। कल्याणीपुरा से धोखाधड़ी का बड़ा मामला आया सामने। बदमाश ने दर्जन भर से अधिक लोगों को लगाया लाखों का चूना। सिंधी मेले की तैयारियां जोरों पर। विधानसभा अध्यक्ष देवनानी व बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता असरानी करेंगे मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। और अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। राजस्थान सरकार के जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने अपनी 2 दिवसीय उत्तर प्रदेश यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने योगी आदित्यनाथ को तीर्थराज पुष्कर की यात्रा के लिए आमंत्रित भी किया एवं राजस्थान और उत्तर प्रदेश के मध्य जल संसाधनों की सहभागिता और कार्य योजना के संदर्भ में संवाद किया। वहीं योगी जी ने राजस्थान में भाजपा सरकार द्वारा जल उपलब्धता की दिशा में एक वर्ष में किए गए अभूतपूर्व निर्णयों की सराहना की और इसे ऐतिहासिक बताया। साथ ही उन्होंने योगी जी को पुष्कर में बनाए जा रहे ब्रह्मा कॉरिडोर एवं विकास कार्यों के संदर्भ में भी विस्तृत जानकारी दी। वहीं योगी जी ने भी सुरेश सिंह रावत को गणपति जी की प्रतिमा भेंट की। जिला बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। 3 से 5 दिसंबर तक नामांकन भरे जा सकते हैं। 6 तारीख नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। 13 दिसंबर को मतदान किया जाएगा व 14 दिसंबर को परिणामों की घोषणा की जाएगी। जानकारी देते हुए आपको बता दें कि 13 दिसंबर को एक बार एक वोट के सिद्धांत पर चुनाव होंगे और नवंबर तक वार्षिक शुल्क जमा करवाने वाले अधिवक्ता ही चुनाव में भाग ले सकेंगे। जानकारी देते हुए आपको बता दें कि 13 दिसंबर को एक बार एक वोट के सिद्धांत पर चुनाव होंगे और 29 नवंबर तक वार्षिक शुल्क
शुल्क जमा करवाने वाले अधिवक्ता ही चुनाव में भाग ले सकेंगे। अध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष, सह सचिव, कोषाध्यक्ष एवं पुस्तकालय सचिव के पद पर चुनाव कराए जाएंगे। 2 या 2 से अधिक वर्षों तक के लिए लगातार बार में किसी पद पर रह चुका अभिभाषक चुनाव लड़ने का पात्र नहीं होगा। इसके अलावा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सचिव के पदों पर न्यूनतम 5 वर्षों से निरंतर बार का सदस्य रहा हो, वही सदस्य चुनाव लड़ने के लिए पात्र होगा। जिला बार एसोसिएशन अजमेर के चुनाव 13 दिसंबर 2024 को हमने डिक्लेयर किए हैं और आप देखिए कि लगभग 2000 के आसपास हमारे जिला बार में एनरोल्ड वकील हैं। हमने 1200 रुपये वार्षिक चंदा रख रखा है और 29/11/2024 तक की हमने डेट डिक्लेयर कर रखी है कि 29/11/2024 तक सभी अधिवक्ता अपना वार्षिक चंदा जमा करा दे और 1 बार 1 वोट का शपथ पत्र भी जमा कराए साथ में। उसके बाद जो है पूरा कार्यक्रम हमने डिक्लेयर कर दिया है चुनाव का। 3/12/24 से 5/12/24 तक जो है नामांकन पत्र भरने की डेट दी है हमने और 5/12/24 से 5 बजे तक आपत्ति आमंत्रित की है और नाम वापस लेने की 6/12/2024 की डेट हमने रखी है 2 बजे तक की और प्रत्याशियों की अंतिम प्रकाशन सूची जो है 6/12/2024 को हम 5 बजे तक जारी कर देंगे। मतदान जो है मतदान दिनांक 13/12/2024 को रहेगा और मतगणना 14/12/2024 को संपन्न होगी। इसके लिए हमने एक पूरी टीम गठित की है जिसमें हमारे दोनों उपाध्यक्ष गुलाब सिंह और शिवराज कुशवाहा सहायक चुनाव अधिकारी रहेंगे और अनिल गौड़ जो कार्यवाह का भी वर्तमान में सचिव बनाया हमने उनको राजेश जी के इस्तीफे के बाद, वो हमारे इस पूरे चुनावी कार्यक्रम में सहयोग करेंगे। साथ ही कार्यकारिणी को भी हमने चुनाव समिति में पूरा लिया है और आवश्यकता पड़ने पर 13 तारीख को जो चुनाव संपन्न कराने के लिए और भी कार्यकारिणी का विस्तार कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये चुनाव वार्षिक चुनाव जो है बार एसोसिएशन अजमेर का हर वर्ष अगला भी चुनाव जो है 2 फ्राइडे दिसंबर के 2025 को संपन्न होगा। तो ये उसका भी डिक्लेरेशन घोषणा पत्र हम प्रत्येक प्रत्याशी से लेंगे। सभी अधिवक्ताओं में हर्ष का विषय है कि 13/12/2024 है उसको चुनाव होगा और हर वर्ष अब चुनाव होने वाले हैं। तो निश्चित रूप से नए जो लोग उनको मौका मिलेगा। इसी को लेकर जितने भी अधिवक्ता जो समुदाय के लोग हैं हमारे चंदा जमा कराने की जो डेट है उसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं, चंदा जमा करा रहे हैं और जो शपथ पत्र है वो भी जमा करा रहे हैं। और निश्चित रूप से आने वाला जो 13/12 को जो चुनाव है उसको लेकर वकीलों में एक अलग ही हर्ष है, अलग ही जुनून है और लोग चुनावी जो एक तरह से चौपाले जो हो रही है वो भी कंटिन्यू दिनों में चल रही है। और आगामी अब देखो 29 तारीख के बाद उसके बाद जब फॉर्म भरेंगे उसके बाद जो मूल जो प्रत्याशी है वो भी सामने आएंगे। निश्चित रूप से एक अलग ही एक त्यौहार हो गया है, चुनावी त्यौहार जो है उसमें सब लोग एंजॉय करेंगे। अजमेर से आज एक बार फिर दुष्कर्म की घटना सामने आई। इस बार आदर्श नगर थाना क्षेत्र की रहने वाली एक युवती को कानपुर के रहने वाले अभय कुमार ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मामले की जानकारी देते हुए आपको बता दें कि पीड़िता ने थाने में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि आरोपी अभय से उसकी दोस्ती इंस्टाग्राम पर हुई थी। इसके बाद उन दोनों के बीच दोस्ती और गहरी होती गई और इस दौरान अभय ने उसको शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और फिर जब शादी की बात आई तो साफ इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, आरोपी ने पीड़िता की अश्लील फोटो भी वायरल कर दी और उसे ब्लैकमेल करने लगा। इसके बाद उसने पुलिस को अपनी आप बीती बताई, जिसके बाद पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। कल दिनांक 21/11/2024 को परिवादिया ने हाजरा थाना होकर एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी दोस्ती एक अभय नाम का लड़का है कानपुर का, जो इंस्टाग्राम के माध्यम से उसकी दोस्ती हुई थी। इंस्टाग्राम के माध्यम से दोस्ती होने के बाद में उससे शारीरिक संबंध बनाए और उसकी अश्लील फ़ोटो कर वायरल की और वायरल करने के बाद में उस पर दबाव बनाने लगा, जिस पर थाना आजा पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान श्रीमान SHO साहब द्वारा किया जा रहा है। शादी का झांसा देकर अवैध संबंध बनाए और संबंध बनाने के बाद में उसको रोज़ाना परेशान करने लगा और धमकी देने लगा, जिस पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान श्रीमान SHO साहब द्वारा किया जा रहा है। आरोपी है अभय कुमार है, ये कानपुर का रहने वाला है। हाँ, इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई। धारा मुकदमा दर्ज किया है, धारा है 376 क्लोज 2 क्लोज N, 384 और 343 भादासा
भारतीय दंड संहिता और 66E और 67 IT एक्ट में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया जाएगा। दर्शकों, गौरतलब है कि ऐसा मामला पहली बार हमारे सामने नहीं आया है। हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी से अपील करते हैं कि ऐसे बिना जान पहचान के किसी भी अनजान व्यक्ति से दोस्ती ना करें और किसी के झांसे में ना आए। आपकी एक गलती आपके और आपके परिवार के लिए बेहद नुकसानदायी साबित हो सकती है। अजमेर के कल्याणीपुरा से एक बड़ी धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। कोटा के रहने वाले राजवीर ने गाँव वालों के साथ धोखाधड़ी करी और उनके नाम पर लोन उठा लिया। इसके बाद उसने उनके ATM और जरूरी दस्तावेज अपने पास रख लिए और फिर ATM से पैसे भी निकाल लिए। ऐसे करके उसने करीब दर्जन भर लोगों से 20 लाख से ज्यादा की धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ितों के अनुसार जब वह पुलिस के पास गए तो उन्होंने भी कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं की। इसी को लेकर आज उन्होंने आरोपी राजवीर के घर के बाहर डेरा डाला और न्याय की मांग की। इस घटना के पीड़ितों ने बताया कि आरोपी ने उन्हें पहले तो एक बार लोन दिलवाया और उनका विश्वास जीता। इसके बाद उन सभी के ATM और जरूरी दस्तावेज अपने पास रख लिए और फिर उनके खाते से लोन लेने के बहाने पैसे निकालता रहा। उनको अपने साथ हुई ठगी का तब पता चला जब लोन देने वाले उनके पास किस्तें लेने पहुंचे। उन्होंने बताया कि इसके बाद जब उन्होंने अलवर गेट थाना पुलिस को इसके बारे में बताया तो पुलिस ने भी उनकी कोई मदद नहीं की। इसके बाद सभी पीड़ितों ने आरोपी राजवीर के घर का घेराव किया, जिस दौरान घर में मौजूद राजवीर की पत्नी ने भी महिलाओं के साथ बदतमीजी करी और मारपीट की। जी सर, ये मेरे वार्ड 53 कल्याणपुरा क्षेत्र का मामला है, जो कि अजय नामक व्यक्ति जो ई मित्र का संचालक था, उसके पास में कोटा निवासी को राजवीर नाम का व्यक्ति उसके पास में ई मित्र का काम सीखने आता था। उसने कल्याणीपुरा क्षेत्र की कम से कम 15 से 20 महिलाओं को झांसा देकर उनको लोन दिलवाया। लोन दिलवाने के पश्चात वो लोन की जो सारी रकम थी अभी तक वो लेके फरार है, और जो उनकी पत्नी है वो कल से उसी घर पे है, और वो फरार होने के पश्चात जो किराए के मकान पे रह रहा था उसने किराए के मकान से सारा सामान खाली करवा लिया और उसकी पत्नी वहीं पे रह रही है। कल से पूरे वार्डवासी परेशान है। पूरे वार्डवासियों ने कल से उसके घर के बाहर धरना दे रखा है। धरना देने के पश्चात वहाँ पे अलवर गेट थाने की गाड़ी भी आती है, परंतु उनकी वाइफ के खिलाफ कोई रिपोर्ट ना होने के कारण उन्हें नहीं लेकर गया। लेकिन मेरा ये निवेदन है कि आज मेरे वार्ड की गरीब महिलाएं जो कि मजदूरी करती है, बीड़ी बनाती है, उनको इस तरह का लोन का झांसा देकर उनके साथ में इस तरह से फ्रॉड किया गया, जबकि उनकी वाइफ आपके यहाँ अलवर गेट थाने में रिपोर्ट लिखाती है कि सभी महिलाओं ने मेरे को मारा पीटा, और जो अजय नामक संचालक ई मित्र है उसने मेरे को मारने की धमकी दी। इस प्रकार से मतलब खुद का पति इस तरीके से मतलब गरीब पब्लिकों को मतलब इस तरीके से झांसा देकर उनका पैसा कम से कम 15-20 लाख रुपए है इनके, कम से कम इन्होंने उनका लोन करवाया, इनसे ATM वगैरह सारी चीजें लेके आज तक वो फरार है। अभी तक उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। बिल्कुल कल सारे वार्डवासियों ने SP साहब को भी परिवाद दिया था। वो परिवाद कल शाम को अलवर गेट थाने में आ चुका है। मैं गांव कल्याणी मेरे 2 लोन ले चुका हूँ। वैसे बोल रहा कि मैंने मेरे लोन खत्म हो गया, मेरे लॉकडाउन से रिकॉर्ड खराब है, तब भी बोले मैं रिकॉर्ड सही करा दूंगा। अगले सर को पता नहीं 3,000 रुपए दे के मेरा 1,25,000 का लोन करवा लिया और मुझे 40,000 ही दिए। मेरे सरोज मेरे साथ में है, 10 महिलाएं तो हैं। बोले मैंने क्या मेरा लोन नहीं लूँ, मैंने लोन मेरी लड़के की शादी में लूंगी तो मेरे काम है। अरे तो बोला आंटी जी मैं तुमको 1 लाख 2 लाख दे दूंगा, अभी तो तुम ये मेरे को ये वाला लोन तो मुझे दे दो, मैं प्लॉट ले रहा हूँ। बोला हाँ मेरे नाम से उठा लिया। वो घर पे है नहीं, अब घर पे नहीं है बस। अब हाँ अब उसकी औरत है ना उल्टे सुल्टे इल्जाम लगा रही है। हम 2 जनी गए ना तो एक के तो बाड़ी पकड़ के अंदर खींच लिया इसने। सिंधी संगीत समिति की ओर से अजमेर के आजाद पार्क में कल यानी शनिवार को शाम 5 से रात्रि 10 बजे तक विशाल सिंधी मेले का आयोजन कराया जा रहा है। इस मेले में मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी व मशहूर बॉलीवुड अभिनेता गोवर्धन दास असरानी शिरकत करेंगे। इनके अलावा मुंबई से सीमा मोटवानी व उल्लासनगर की मशहूर गायिका सुमन खेमलानी भी मेले में अपनी प्रस्तुतियां देंगी। समिति के महासचिव घनश्याम भगत ने बताया कि मेले का शुभारंभ भगवान झूलेलाल की जोत जलाकर किया जाएगा और साथ ही खाने पीने की व्यवस्था के साथ साथ बच्चों के मनोरंजन की व्यवस्था भी की गई है। उन्होंने समाज के लोगों से अधिक संख्या में पधारने और मेले को सफल बनाने का आह्वान किया। कल 23 नवंबर शनिवार को आजाद पार्क में 7वां विशाल सिंधी मेले का आयोजन सिंधी संगीत समिति रजिस्टर्ड अजमेर द्वारा किया जा रहा है। इस मेले में कल मुख्य आकर्षण बॉलीवुड स्टार जिन्होंने 200 से ज़्यादा फिल्मों में अपना रोल किया है, गोवर्धन दास जी असरानी के नाम से जो फेमस हैं। शोले में उनकी बहुत ही सुंदर एक्टिंग थी। उसके अलावा 200 से ज़्यादा फिल्मों में उन्होंने बहुत ही सुंदर अभिनय किया है। पहली बार उनका अजमेर में आगमन हो रहा है। इस मेले के वे विशिष्ट अतिथि हैं। मेले के मुख्य अतिथि राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष श्री वासुदेव जी देवनानी साहब हैं। इसके अलावा मुंबई से जूनियर हेमा मालिनी सीमा मोटवानी जी भी आ रही हैं।
जो अपनी अदाकारी से दर्शकों का मन मोहेंगी। इसके अतिरिक्त उल्लासनगर की मशहूर गायिका सुमन खेमलानी जी भी कल हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। अपने गीतों से, सिंधी कलामों से दर्शकों का, श्रोतागणों का मन मोह लेंगी। बहुत ही विशाल आयोजन यह होने जा रहा है। हमें उम्मीद है कि यह मेला एक ऐतिहासिक मेला होगा। इसके अलावा अजमेर शहर के सिंधी स्कूलों के बच्चे डांस परफॉर्मेंस देंगे। सिंधी गीत, संगीत, नृत्य और अलग अलग बच्चे विभिन्न वेशभूषाओं में, सिंधी शहीदों, महापुरुषों, संतों की वेशभूषाओं में, पारंपरिक वेशभूषाओं में अपनी प्रस्तुति देंगे। सिंधी 6 जोगी मेले का शुभारंभ कल शाम को 5 बजे अजमेर शहर के सभी संतों द्वारा इष्ट देव भगवान झूलेलाल साहब की जोत जगाकर किया जाएगा। मेले में आम पब्लिक के लिए कूपन से कड़ी चावल, छोला डबल, दाल पकवान, सिंधी पकौड़े आदि की व्यवस्था की गई है। बच्चों के लिए झूले, बगी सवारी निःशुल्क उपलब्ध रहेंगे। बातों को देते हैं अब छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। आज सुबह अजमेर के राजा साइकिल चौराहे पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। सीमेंट के कट्टों से भरी एक गाड़ी में ब्रेक फेल होने के कारण वह असंतुलित हो गई और ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए गाड़ी को सर्किल पर चढ़ा दिया। गनीमत रही कि इस घटना में किसी को भी चोट नहीं आई। सूचना मिलते ही अलवरगेट थाना पुलिस भी तुरंत मौके पर पहुंच गई। दर्शकों, यह घटना हमें याद दिलाती है कि सड़क सुरक्षा के लिए हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए और अपने वाहनों की नियमित जांच करनी चाहिए। हमें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे वाहनों में सभी सुरक्षा उपकरण मौजूद हों और हम उनका सही तरीके से उपयोग कर रहे हों। आज सुबह करीब 9-9:15 बजे राजा साइकिल चौराहे पर एक मेटाडोर पालरा से और कुंदन नगर जा रही थी, जिसमें सीमेंट के कट्टे भरे हुए थे। जो राजा साइकिल चौराहे पे ब्रेक फेल होने से डिवाइडर पर चढ़ने से वो गिर गए, जिसमें ड्राइवर को कोई मामूली चोट आई है, बाकी खैरियत। चला कौन रहा था सर? इसमें चला रहा था ड्राइवर जो माकूपुरा का रहने वाला है। पूसा नाम था, पिताजी नाम गीसाला। ये पालरा से भर के लाया था और कुंदन नगर जा रहा था। ब्रेक फेल हो गया? हाँ, ब्रेक फेल हो गया, जो डिवाइडर पर चढ़ने से गिर गए। 8 बजे की घटना है। ये ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, अचानक उसके गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए। ये राय साइकिल चौराहे की घटना है। सर्किल के पास आकर और उसको ब्रेक फेल होने के कारण उसने क्या अपने डिवाइडर के लगाया, क्योंकि आगे कोई एक्सीडेंट ना हो। और इसमें क्या है, जैसे ही फिर वो डिवाइडर पर लगाया तो इसकी जो सर्किल की है उसकी जाली टूट गई और पलटी खा गया। 460 ट्रक था, सीमेंट से भरा हुआ है, पूरी लदान की हुई है। मौके पे कोई जनानी नहीं हुई
और क्या है, प्रशासन भी आ गया, मतलब पुलिस भी आ गई, मालिक भी आ गया, लेबर भी खूब सारी ले आया। मालिक ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जाम की स्थिति बनी हुई है। चोरों और चेन स्नैचर्स का गिरोह अजमेर में एक बार फिर सक्रिय होता नजर आ रहा है। अजमेर के बस स्टैंड पर कल शाम एक महिला के साथ चेन स्नैचिंग की वारदात हुई। सिविल लाइंस थाना एएसआई चांद सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि महिला का नाम शिवकांता राठी है, जो नसीराबाद की रहने वाली है। कल वह किशनगढ़ जाने वाली बस में चढ़ रही थी, तभी अचानक से एक बदमाश ने उनके गले से सोने की चेन तोड़ ली और फरार हो गया। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। कल दिनांक 21/11/24 को एक महिला शिवकांता राठी पत्नी स्वर्गीय श्री बालकृष्ण राठी निवासी नसीराबाद ने थाना आजापुर उपस्थित होकर के एक लिखित में रिपोर्ट दी कि कल दिनांक को 5:50 PM पर वो किशनगढ़ जाने वाली बस में बस स्टैंड के बाहर से चढ़ रही थी। उसी समय बस में काफी भीड़ थी, जहां धक्का मुक्की में उसकी एक सोने की चेन किसी अज्ञात व्यक्ति ने तोड़ ली है। रिपोर्ट पर थाना आजापुर मुकदमा नंबर 406 धारा 303 क्लोज 2 BNSS में दर्ज कर अनुसंधान जारी है। पुष्कर के मेला मैदान में परसों यानी रविवार 24 नवंबर को भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मशहूर भजन गायक कन्हैयालाल मित्तल शिरकत करेंगे। इसी को लेकर आज मेला मैदान में बल्ली पूजन किया गया और तैयारियां शुरू की गई। कन्हैया मित्तल के पुष्कर में पहली बार भजन संध्या होने जा रही है। आप सभी बंधुओं से निवेदन है, 24 तारीख की शाम को पुष्कर में सभी सनातनियों के साथ में भजन संध्या का आनंद लेना है। याद रखें, परसों 24 तारीख को शाम को। सभी सनातन धर्मियों से निवेदन है कि इस भव्य कार्यक्रम में पधार कर अपने सनातन धर्म की रक्षा करें और साथ ही इस आयोजन का आनंद उठावें और हमारे सनातन धर्म के कार्यक्रम में महाराज श्री पधार रहे हैं, उनके दर्शन लाभ प्राप्त करें। सभी लोग पधारें। नदन जोन इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन के अजमेर मंडल समिति के सचिव कॉमरेड सुनीत पुट्टी के जन्मदिन को मंडल कार्यालय परिसर में NZIEA के पदाधिकारियों और सदस्यों द्वारा बड़ी धूमधाम से मनाया गया। भारतीय जीवन बीमा निगम के NZIEA के अजमेर मंडल के महासचिव सुनीत पुट्टी के जन्मदिन पर आज मंडल परिसर में मंडल अध्यक्ष संदीप भार्गव, उमेश उपाध्याय, VK यादव, प्रदीप कृपलानी, मोहन सतवानी, अशोक दासानी, गोविंद मेघवाल, सुनील हरवानी सहित कई अन्य कार्मिकों ने माल्यार्पण कर सुनीत पुट्टी के स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की कामना की। इस अवसर पर महिला समिति की मीना टिलवानी, हेमा टहलियानी, अपूर्वा चावला व प्रीति कपूर ने सुनीत पुट्टी को फूल भेंट कर उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित की। साथ ही निगम की ओर से मंडल प्रबंधक लक्ष्मण कोटाई, राजीव अत्रे और SK जाटव सहित कई अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी उन्हें बधाई दी। इस अवसर पर बात आज की चैनल के डायरेक्टर हर्षित भार्गव और RSF के सदस्य अमरीश दयाल माथुर, किशोर बुआ, अशोक शर्मा आदि सदस्यों ने सुनीत पुट्टी को बुके देकर उन्हें शुभकामनाएं दी और उनके संगठन के प्रति समर्पण की सराहना की। बातों को देते हैं अब छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर।
सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के 813वें उर्स की तैयारियों के सिलसिले में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता एसपी वंदिता राणा ने की, जिसमें पुलिस प्रशासन के अलावा अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। बैठक में दरगाह अंजुमन सैयद जादगान के पदाधिकारी और दरगाह कमेटी के सदस्य भी शामिल हुए। इस दौरान उर्स की व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा की गई। सालाना उर्स 813वें सालाना उर्स की शुरुआत जनवरी के फर्स्ट वीक में होगी। उसी के इंतजाम को लेकर कलेक्टर साहब और एसपी साहब की अध्यक्षता में यहाँ मीटिंग रखी गई थी। दरगाह से जुड़े हुए तमाम पक्ष यहाँ पर मौजूद थे। सबने अपने अपने सुझाव दिए हैं। सारे विभागों को डायरेक्शन दिया गया कि वो अपने अपने स्तर पे अपने लेवल के जो काम है उनके संबंधित उन कामों को पूरा करें, टाइमली पूरा करें। आने वाले जायरीनों को अच्छी से अच्छी सुविधा मिले, क्योंकि सर्दियों के अंदर उर्स आ रहे हैं, तो सर्दियों को दृष्टिगत रखते हुए आने वाले वक्त में भी सर्दियों में आएंगे उर्स, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए उसी तरह के इंतजाम किए जाएँ दरगाह एरिया में भी, विश्राम स्थली में भी। और जहाँ तक उर्स का सवाल है तो हज़रत ख्वाजा मुंशी चिश्ती के उर्स का झंडा 27 या 28 दिसंबर को चढ़ेगा। और चांद रात, रजब की जो चांद रात होती है, चांद रात को अगर चांद दिखता है 1 तारीख को, तो 1 जनवरी से उर्स स्टार्ट होंगे या वरना 2 जनवरी से स्टार्ट होंगे। देखिए, प्रशासन अपने लेवल पे हर संभव कोशिश करता है, हर बात की व्यवस्थाएं होती हैं, लेकिन हाँ जाहिर सी बात है, जब इतनी गैदरिंग आती है तो हर बार कुछ ना कुछ सुझाव दिए जाते हैं कि कुछ ना कुछ चेंजेस किए जाएँ, क्योंकि अब आने वाले वक्त में 8 से 10 साल तक उर्स जो आएंगे वो सर्दियों में आएंगे। अभी जनवरी में आ रहे हैं तो कड़ाके की ठंड रहेगी, क्योंकि ज़ाहिर दरगाह शरीफ में भी रुकते हैं, उसके अलावा विश्राम स्थली में भी रुकते हैं। तो कोशिश हमने ये कहा है, सबने मिलकर के सजेशन ये दिया है कि अच्छी पानी की व्यवस्था हो, लाइटों की व्यवस्था अच्छी रहे, साफ़ सफाई रहे, और सर्दियों से बचने के लिए जो टेंट लगाए जाते हैं उनमें पर्दे भी रहे, ताकि सर्दी से बच सके। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 37वीं अंतर महाविद्यालय बॉक्सिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ दयानंद महाविद्यालय में किया गया। दयानंद कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत ने बताया कि इस प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग की 20 और महिला वर्ग की 13 टीमें भाग ले रही हैं और कल प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी की 37वीं अंतर महाविद्यालय जो बॉक्सिंग मेन और विमेन की प्रतियोगिता है, उसका आज शुभारंभ हुआ है और ये हमारे कॉलेज की तरफ से इसका आयोजन किया जा रहा है। मैं आभारी हूँ महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी का, जिन्होंने हमें ये आयोजन का मौका दिया है। और इस टूर्नामेंट में बॉयज़ की या मेंस की 20 टीमें हैं और गर्ल्स की 13 टीमें हैं। आज और कल 2 दिन ये कार्यक्रम चलेगा और कल वैलिडिक्ट्री होगी और विजेताओं को इनाम बांटे जाएंगे। मैं सभी प्रतिभागियों को, सभी प्लेयर्स को, उनके कोचेस को, उनके जो भी कॉलेज से, स्कूल से आए हैं, उनको अपने कॉलेज की तरफ से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं डॉक्टर लक्ष्मी। अजय मेरू टूरिस्ट टैक्सी एसोसिएशन ने आज एसपी वंदिता राणा को ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन सिटी परमिट गाड़ियां जो तारागढ़, सरवाड़ और डंपिंग यार्ड तक जा रही हैं, उनके खिलाफ सौंपा गया है। एसोसिएशन के शहर अध्यक्ष मनोज सिंह ने कहा कि इसके कारण ऑल इंडिया परमिट व राजस्थान परमिट वाहनों का व्यवसाय प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा टैक्सी स्टैंड न होने के कारण भी उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी उन्होंने अपनी मांगों को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपे, लेकिन उनकी मांगों की कोई सुनवाई नहीं की गई। आज उन्होंने पुनः एसपी को ज्ञापन सौंपा है, जिसके बाद एसपी ने उन्हें उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। अजय मेरू टूरिस्ट टैक्सी एसोसिएशन की ओर से श्रीमान एसपी महोदय को ज्ञापन देने आए थे। ज्ञापन इस चीज़ का दिया था कि सरवाड़, तारागढ़ और पुष्कर जो कि टेम्पू, सांबर जो कि टेम्पू हमारा धंधा पूरा चौपट कर रखा है, उनका जबकि सिटी परमिट होने के कारण उनको सिटी में चलना चाहिए। कल ने कोई हादसा होता है तो उसके जवाबदार कौन रहेगा, इसीलिए श्रीमान एसपी साहब को हमने ज्ञापन दिया है और एसपी साहब को ज्ञापन के माध्यम से अवगत भी कराया। एसपी साहब ने हमारे को आश्वासन दिया है कि मैं कार्रवाई कराती हूँ। और रही बात की ऑटो वाले, जो हमारे श्रीमान राम गोपाल जी किशनगढ़ से है, प्रदेश महामंत्री, उनको फ़ोन के माध्यम से धमकी भी दी जा रही है कि हम ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे। जब हम कानून का सहारा लेकर काम कर रहे हैं, उसके बाद भी यदि हमारा कोई काम नहीं है, हम किसी व्यक्ति को रोक नहीं रहे, वो प्रशासन का काम है रोकने का, हमारा कोई काम नहीं है, उसके बाद भी हमारे महामंत्री को धमकियाँ दिया जा रही है, किसी शहर में जो अध्यक्ष है उनको दी जा रही है। तो ये तो श्रीमान एसपी साहब से निवेदन करूँगा कि इनको कार्रवाई करके इनको जल्दी से जल्दी रोका जाए। और श्रीमान हमारे संरक्षक साहब गुरुदेव पाठक साहब, इन्होंने उनके आश्वासन से उन्होंने सभी हमारे को आश्वासन दिया है हमारे संरक्षक साहब ने कि अभी मैं जल्दी से जल्दी कार्रवाई करवाता हूँ। आज बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।